शहर से दूर पड़े गांव में विकास नामी शख्स का एक घर था जिसकी दो बीवियां थीं। विकास और जानवी रेशमा की मासूमियत का फ़ायदा उठाते और उससे पूरे घर के काम करवाते थे। वो खामोशी से ही पूरे घर के काम कर दिया करती थी। विकास जानवी को बुलाता है और रेशमा आ जाती है। रेशमा बोलती है, जी आपको मुझसे कोई काम है? आपने मुझे बुलाया? ए पागल औरत, तुझे मैंने बुलाया है जो तू यहाँ पर आ गई है। दफा हो जाए यहाँ से, मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। निकल जा यहाँ से। विकास उसको इतनी बातें सुनाता है कि वो परेशान और उदास होकर अंदर जाने लगती है। इतने में विकास के गुस्से को और भड़काने के लिए जानवी भी वहाँ पर आ जाती है। विकास की रोज रोज की डांट की वजह से रेशमा कमरे में आकर रोने लगती है। मामूल के मुताबिक रेशमा पूरे घर की सफाई कर रही होती है। इतने में रेशमा जानवी को देखती है कि उसे कंघा करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है और वो उसकी मदद करने के लिए जाती है। मुझे लग रहा है आपको मुश्किल हो रही है कंघा करने में। क्या मैं कर सकती हूँ आपका कंघा? हाँ कर दो, लेकिन मेरा एक भी बाल टूटना नहीं चाहिए। अगर मेरा एक भी बाल टूटा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रेशमा जानवी के बाल कंघा करने लगती है। अपनी तरफ से तो वो बहुत ही प्यार और आराम से कंघा कर रही होती है, लेकिन जानवी के एकदम बाल खींच जाते हैं और वो चीख मारती है, इतनी जोर के मेरे बाल खींचे हैं, क्या किया है तुमने मेरे साथ? जब वो देखती है कि उसके इतने ज़्यादा बाल टूट गए हैं तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तूने कैसे मेरे इतने ज्यादा बाल तोड़े? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई है? अभी तुझे मैं अपने घर से निकालती हूँ। पता नहीं मैं इस औरत का क्या करूँ, कब जान छोड़ेगी ये मेरी। दफा हो जा मेरे घर से, वरना तुझे मैं धक्के दे दे के निकाल। क्या तुझे मेरी बात की समझ नहीं आ रही? चली जा यहाँ से। जानवी रेशमा को इस कदर डांट देती है कि वो रोने लगती है। जानवी का इससे भी दिल नहीं भरता तो वो रेशमा को बहुत जोर का धक्का देती है। वो बहुत बुरे तरीके से गिरती है जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट आती है। इस बार उसका सब्र ही जवाब दे जाता है। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है, लेकिन उसके पास घर छोड़ के जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसके घर के करीब एक जंगल होता है। वो उस जंगल की तरफ जाती है। जंगल बहुत ज़्यादा घना होता है जिसकी वजह से उसे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा होता है। रेशमा सामने एक दरख्त को देखती है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल में होता है और रो रहा होता है। वो उस टूटे हुए दरख्त को सीधा कर देती है जिसकी वजह से दरख्त बहुत ज़्यादा खुश होता है और दरख्त उसे बहुत ज़्यादा दुआएं देता है। उसके बाद वो आगे चली जाती है और देखती है कि चिड़िया बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और इधर उधर उड़ रही होती है। क्योंकि रेशमा बहुत ज़्यादा नेकदिल होती है और वो सबकी मदद करती है, इसीलिए वो चिड़िया को देखकर भी उसकी मदद करने के लिए फ़ौरन आ जाती है। वो उसके बच्चों को बचाने के लिए पास में पड़े हुए पत्थर को उठाती है और आग की तरफ लेकर जाती है और आग पर रख देती है जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। शुक्रिया, आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और चिड़िया के ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। जंगल में थोड़ी दूर जाते ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है कि ये आवाज़ किधर से आ रही है और उसे महसूस होता है कि आवाज़ शायद पीछे से आ रही है। रेशमा जब ये देखती है कि परी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है तो वो फ़ौरन आकर उसकी मदद करती है। आप एक बहुत ज्यादा रहमदिल खातून है। आप सीधा जाएंगी तो आपको एक जादुई झील नजर आएगी। वो झील सिर्फ रहमदिल लोगों को ही नजर आती है। और परी ये कहकर वहाँ से गायब हो जाती है और वो वहाँ से सीधा चलने लगती है। जब वो सामने झील को देखती है तो उसे परी की बातों पर यकीन आने लगता है। वो दरिया के अंदर चली जाती है। कुछ देर तक झील के अंदर रहने के बाद जब वो बाहर आती है तो उसका पूरा रंग और रूप बदल चुका होता है। वो अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसे वहाँ पर तोहफे के तौर पर एक टोकरी नज़र आती है। वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वो टोकरी को लेकर जंगल में से गुजर ही रही होती है कि उसे वही चिड़िया नज़र आ जाती है जिसकी उसने मदद की थी। चिड़िया उसके पास आ जाती है और उसके हाथ में 2 सोने के अंडे होते हैं। वो उसको उसकी टोकरी में रख देती है और बोलती है, वो वही चिड़िया हूँ जिसके बच्चों की आपने जान बचाई थी। ये जादुई अंडे खाने से आपके मुंह के दाग खत्म हो जाएंगे। चिड़िया की ये बातें सुनकर रेशमा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो जब देखती है तो दरख्त उसे बुला रहा होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए 2 सेब बचा के रखे हैं। ये सेब खाने से कोई भी खराब हुई हुई चीज़ पहले की तरह अच्छी हो जाती है। रेशमा सेब की टोकरी उठाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ विकास जानवी को रोटी बनाने के लिए कहता है क्योंकि अब रेशमा चली गई थी तो किसी न किसी को तो खाना बनाना ही था। जानवी कहती है कि अच्छा अभी मैं रोटी बनाकर आती हूँ। उस वक्त जानवी को रेशमा की बहुत ज़्यादा याद आती है कि वो कैसे कोई सवाल किए बगैर पूरा पूरा दिन काम किया करती थी। जैसे ही जानवी चूल्हा ऑन करती है तो एकदम धमाका होता है और उसके सारे बाल जल जाते हैं।
जैसे ही वो अपने आप को शीशे में देखती है तो जोर जोर से चीखें मारने लगती है। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है तो विकास उसे तसल्ली देता है। विकास उसे चुप ही करवा रहा होता है, इतने में रेशमा भी वहाँ पर आ जाती है। रेशमा जानवी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और रेशमा विकास से पूछती है कि ये आखिर जानवी के साथ क्या हो गया है और उनसे कहती है फिक्र मत करो, मेरे पास इसका हल है। जानवी उससे माफी मांगती है। जानवी को उस वक्त बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही होती है कि उसने हमेशा रेशमा के साथ क्या सलूक किया। उस वक्त रेशमा को चिड़िया और दरख्त की सारी बातें याद आ रही होती हैं और रेशमा दरख्त का दिया हुआ सेब जानवी को देती है। जानवी फौरन उसका दिया हुआ सेब खा लेती है, जिससे उसके बाल बिल्कुल पहले की तरह प्यारे हो जाते हैं। इसके बाद रेशमा अपने हाथ से उसके लिए अंडा बनाकर लाती है। जैसे ही वो रेशमा का दिया हुआ अंडा खाती है तो दोबारा एक मैजिक होता है, उसके मुंह के सारे दाग फौरन खत्म हो जाते हैं। इस दौरान विकास भी रेशमा से माफी मांग लेता है और वो तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।